नमस्कार दोस्तों। चलिए आज अपन समझते हैं डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन आखिर है क्या, कैसे होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है। देखिए मेरे एक्सपीरियंस हिसाब से जितना मैंने अपने डिप्रेशन को संभाला है, उससे मैं बाहर निकला हूँ। मेरे हिसाब से डिप्रेशन कुछ नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी, आपके ब्रेन, आपके थॉट्स, आपके माइंडसेट से पॉजिटिव इमोशंस का खत्म हो जाना इज डिप्रेशन। ऐसे समझते हैं कि देखिए, जैसे कि दो तरह के इमोशंस जनरली होते हैं, एक पॉजिटिव इमोशंस, एक नेगेटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस को मैं समझूं तो कॉन्फिडेंस, प्यार, केयर, पॉजिटिव एनर्जी, हंसना, कोई भी चीज़ जो आपको प्लेजर, खुशी देती है, वो एक पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। नेगेटिव इमोशंस मतलब गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, होपलेसनेस, अकेलापन, किसी कोई बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो वो घृणा, ये सारी चीज़ें नेगेटिव इमोशंस में आती हैं। तो जब आप कंटिन्यूसली एक ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं या कंटिन्यूसली आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं जिसमें आप आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को, आपके शरीर को, आपके दिमाग को पॉजिटिव इमोशंस नहीं दे पाते हैं, या पॉजिटिव इमोशंस आपकी दिमाग से पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं, या पूरी तरह आप डिप्रेस्ड, होपलेस हो जाते हैं, तो वो कंडीशन जो है वो डिप्रेशन होती है। आपकी, इन सिंपल वर्ड्स, आपकी बॉडी, आपके दिमाग, आपके थॉट प्रोसेस, आपकी माइंडसेट से पॉजिटिव इमोशंस का ख़त्म हो जाना, और एक तरह से आप मेंटली और फिजिकली काफ़ी हद तक आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी ड्रेन हो जाना। उस सिचुएशन को मेरे हिसाब से मैं सिंपल वर्ड्स में डिप्रेशन बोलूँगा। अब ये होता कैसे है? तो देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर अपन गाड़ी चला रहे हैं, अपनी गाड़ी चलाने के लिए अपने को पेट्रोल की ज़रूरत होती है, तभी अपन गाड़ी चला पाते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने आपकी गाड़ी में फुल टैंक कराया और आपकी गाड़ी में सर्विस पूरी तरह से अच्छी है, तो आप एक लॉन्ग ड्राइव पे उस गाड़ी को लेके जाते हैं, तो वो किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। आप कंफर्टेबली उससे ड्राइव कर सकते हैं, जहां आपको जाना है वहां जा सकते हैं, जैसे आपको जाना है जा सकते हैं, और आप अपनी सफ़र का, राइड का अच्छे से मज़ा ले सकते हैं। लेकिन देखिए, गलती कहाँ होती है कि अगर आप सिर्फ चले ही जा रहे हैं, आप आपकी गाड़ी को सिर्फ चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, तो उसका पेट्रोल धीरे धीरे ख़त्म होगा। तो अब उसका जब पेट्रोल धीरे धीरे ख़त्म होगा, तो अपने पास ऑप्शन है कि अपन को जब दिख रहा है कि अपना पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, तो अपन पेट्रोल पंप पे जाएं। लेकिन नहीं, जिस तरह ज़्यादातर लोग इस चीज़ को भी फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसकी यार अभी तो आधा टैंक बचा है यार, कोई बात नहीं। फिर वो आगे जाते हैं, फिर अरे चलिए कोई बात नहीं, अभी तो ई पे आया है, चलिए फिर यार कोई बात नहीं, अभी तो और एक आध लीटर पेट्रोल है, मैं गाड़ी चला लेता हूँ। फिर आधे से ज़्यादा लोगों के साथ ये होता है कि पेट्रोल रास्ते में ख़त्म हो जाता है और गाड़ी बंद पड़ जाती है। तो देखिए, सेम यही एनालॉजी और सेम यही चीज़ें आपकी बॉडी के साथ और मेंटल हेल्थ के साथ अपन करते हैं कि झेलते जाते हैं, झेलते जाते हैं, चीज़ें झेलते जाते हैं, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को, इमोशंस को खर्च करते जाते हैं, खर्च करते जाते हैं करियर के पीछे, अपनी लव लाइफ के पीछे, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के पीछे, नाम कमाने के पीछे, पैसा कमाने के पीछे दौड़े चले जाते हैं, बस भागे चले जाते हैं। और भागते 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 समझदार लोग बीच में आराम करते हैं, रिफ़िल कराते हैं अपने आप को, हर महीने, हर 15 दिन में कहीं घूमने जाते हैं,
एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा अच्छी चीज़ें देखते हैं और फिर वापस से अपनी मेहनत में लगते हैं। लेकिन कुछ लोग बस चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और जब आप एक ही एक चीज़ को झेलते रहते हैं काफ़ी टाइम तक, एक ही एक चीज़ को इमोशनली या फिजिकली झेलते रहते हैं, झेलते रहते हैं, तो आपका फिर एकदम एक नर्वस ब्रेकडाउन होता है। आपने आपकी पॉजिटिव एनर्जी का जो या पॉजिटिव इमोशंस का जो डाइट, जो फूड आपकी सोल को, आपकी दिमाग को ज़रूरत है, आपने उसका इनपुट नहीं दिया और आप खर्च करते चले गए करियर की टेंशन में, लाइफ की टेंशन में, किसी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है काफ़ी ज़्यादा, किसी एब्यूसिव रिलेशनशिप्स में लोग रहते हैं, बहुत झेलते वो एकदम नर्वस ब्रेकडाउन होता है और उस सिचुएशन में आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस है या इसको समझने की ज़रूरत है। ये बेसिक चीज़ है डिप्रेशन में जाने का रीज़न कि आप आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी, सारी पॉजिटिव इमोशंस को आप ड्रेन कर देते हैं और आप रिफिल जो आपकी ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन सोल को जो ज़रूरत होती है, जो अनमटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि प्यार, इमोशंस, हग, रोमांस, थोड़ा घूमना, थोड़ी एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों का आप इनपुट नहीं देते। आप समझते हैं कि देखिए अगर आपको डिप्रेशन है या आप ऐसा फील कर रहे हैं तो आप उससे बचने के लिए या उससे बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे अपन ने समझा कि डिप्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, तो उसका निकलने का जो सल्यूशन है वही उन बातों में छुपा हुआ है कि आपको आपके ब्रेन की फंक्शनैलिटी को, आपके माइंडसेट को, आपकी बॉडी की फंक्शनैलिटी को पॉजिटिव एस्पेक्ट में, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट उसको देना है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये आप इजीली कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जैसे पहले मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव इमोशंस आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा, जिसने परेशान किया, जो आप अभी तक परेशान हैं, आपको वो परेशानी ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं कि मान लीजिए आपके घर में एक सीवेज लीकेज है, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए सीवेज लीकेज को मेरे हिसाब से ठीक करने के या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं कि जब भी सीवेज लीक होए तो आप वहाँ पे पानी डाल दीजिए, वाइपर मार दीजिए, परफ्यूम छिड़क दीजिए और रूम फ्रेशनर छिड़क दीजिए और वहाँ खुशबू कर दीजिए और सोचिए कि आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हुई आज के लिए और आप आगे बढ़ जाइए। या फिर आप ये करिए कि आपकी सीवेज लाइन को, आपकी जो सीवेज खराब है उसका रिपेयर करा लीजिए, जिससे कि वो परमानेंटली सही हो जाए और आपको रोज़ वाइपर मारना, डिओड्रेंट छिड़कना, पानी संभालना और खुशबू करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो देखिए ये टेम्परेरी और परमानेंट सोल्यूशन है, आसान शब्दों में जो अपन करते हैं कि डिप्रेशन से अगर आपको बाहर निकलना है तो टेम्परेरी सोल्यूशन ये है कि नींद की गोली खाना चालू कर दीजिए, अननेचुरल एंटी डिप्रेसेंट खाना चालू कर दीजिए जो आपके मूड को थोड़े टाइम के लिए अपलिफ्ट कर दें और फिर जैसे ही वो गोली का असर ख़त्म हो, फिर वो सीवेज जो दिमाग में नेगेटिव एनर्जी है वो वापस आए, फिर आप गोली खाइए, फिर आप वापस आइए, तो ना कभी आप डिप्रेशन से बाहर आ पाएंगे और आपके दिमाग और आपकी पॉकेट पे बहुत ज़्यादा असर होगा। तो देखिए इसका बेस्ट सोल्यूशन मेरे हिसाब से ये है कि आप अपनी सीवेज, अपने माइंड की, अपने बॉडी की, अपनी लाइफ की जो सीवेज है, उस सीवेज को ढूंढना, उस सीवेज पे काम करना बहुत ज़रूरी है। देखिए कि आपके आसपास कौन लोग हैं जो आपको नेगेटिविटी देते हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिससे आप कंटिन्यूसली प्रेशर में हैं, आपकी जॉब है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी फैमिली लाइफ है, आपकी कुछ, आप किसी एक एब्यूसिव रिलेशनशिप में है, कुछ भी, वो जो सीवेज है आपके दिमाग की, जो आपकी पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव एनर्जी को ख़त्म करती है, कंज्यूम करती है, उससे आपको कंप्लीटली अपने आप को कट करना है।
उससे उस प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको निकालना है। और अगर आपके पास उस प्रॉब्लम का अभी सल्यूशन नहीं है तो उसको स्टॉप कर दीजिए। ऐसे लोगों से मिलना, ऐसी जॉब करना जो बहुत ज़्यादा ओवरली प्रेशराइज आपको प्रेशराइज करती है, ऐसा एक रिलेशनशिप जो बहुत ज़्यादा एब्यूसिव है, वो सब चीज़ों को आपको आपके वेलबींग के लिए ख़त्म करना पड़ेगा। तो देखिए ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको आपके रूट कॉज पे काम करना है, उसके लिए टेम्पररी सोल्यूशन नहीं ढूंढना है। सेकेंड अपन बात आते हैं तो जो बहुत आसान तरीका है कि न्यूज़ चैनल्स। देखिए अगर मैं फिर एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो जो आप देखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं और जैसे एनवायरनमेंट पे रहते हैं वैसे ही आपका ब्रेन काम करता है, वैसे ही आपकी थॉट प्रोसेस होती है और वैसे ही आगे आप रिएक्ट करते हैं या आपकी लाइफ में खुशी या आप दुख या प्रॉब्लम्स या टेंशन्स आती हैं। तो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि आप अपने दिमाग में इनपुट क्या दे रहे हैं। न्यूज़ चैनल्स, ऐसे सीरियल्स जो कि सोसाइटी का हमेशा गंदा साइड दिखाते हैं या फिर ज़माने में हमेशा क्या ख़राब चल रहा है वो चीज़ दिखाते हैं, लोग बाग कितने ख़राब हैं ये बताते हैं, या कोई बुक्स या कुछ ऐसी टीवी सीरियल्स जो दिन भर गॉसिपिंग या जो सोसाइटी के डार्क साइड को हमेशा दिखाती है। इन सब चीज़ों से सोशल मीडिया, आपका फेसबुक अकाउंट, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, आपका ट्विटर अकाउंट, थोड़े टाइम के लिए आप इन सब चीज़ों से कट हो जाए। जस्ट फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स आपको इन सब चीज़ों से ख़त्म होना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। आप ब्रेक ले लीजिए। आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का नेगेटिव इमोशंस का इनपुट आपको नहीं देना। तीसरी चीज़ जो कि तीसरी और सबसे लास्ट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक है मेरे हिसाब से, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर डिप्रेशन, आपके नेगेटिव इमोशंस का ख़त्म हो जाना है तो क्यों ना डिप्रेशन को ग्रैटिट्यूड से किल करें। अपनी चीज़ों के बारे में आभार व्यक्त करके, ग्रैटिट्यूड दिखा के उस चीज़ को किल करें। देखिए डिप्रेशन नेगेटिव, फुल ऑफ नेगेटिव इमोशंस, मैं इसको सिर्फ फ्लिप कर रहा हूँ। मैं अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर रहा हूँ और मैं अपने दिमाग को वो इनपुट दे रहा हूँ कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कुछ भी चीज़ों के लिए जो मेरी लाइफ में अभी चल रही। अगर आपकी लाइफ में 100 प्रॉब्लम भी हैं तो कम से कम 5 ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगी, जो आपकी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट सिस्टम का काम कर रही होंगी। तो देखिए आपको ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करना जो है डिप्रेशन से बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका है। आपके माइंड को वापस से ऐसे रिवायर करना, वापस से वो थॉट्स रोज देना कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मेरे पास फैमिली है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मेरे पास जॉब है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मेरे पास 10,000, 20,000, 50,000 मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मेरे पास टेलीविज़न है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास इंटरनेट सुविधाएं हैं। बेसिक छोटी छोटी चीज़ें। और अगर आपको लगता है कि ये सब खराब चल रहा है आपकी लाइफ में, सब अच्छा नहीं, तो जो आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आप जिंदा हैं अभी, जो सबसे बेसिक चीज़ है कि यू स्टिल अलाइव, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल रहें। आपके हाथ दिए हैं भगवान ने सही सलामत अभी तक, पाँव हैं आपके पास, आँखें हैं, कान हैं, बाल हैं, छोटी छोटी चीज़ें। आपके अकाउंट में 10 रुपए हैं, आपके पास खाना है, कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ें आप उसको डायरी में नोट डाउन करें और फुल ग्रेटफुल फीलिंग के साथ, यार आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई हैव लेग्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल, I can see, I have eyes, I am very grateful, I have this mobile, I am very grateful, I am eating food, I am very grateful at least my loved ones are alive, I am grateful that I have at least a job। कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें। और लेकिन आपको ये जो लिखना है ये आपको फील के साथ लिखना है। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए बस आप बैठें और आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, नहीं, आप एक फील लेके, एक पॉजिटिव एनर्जी में एक्चुअल उस चीज़ को फील करके अगर आप लिखेंगे, ट्रस्ट मी, यकीन मानिए, 1 हफ्ते के अंदर
अगर आप ये रोज़ाना सिर्फ 3 चीज़ें करते हैं, आप अपने दिमाग को पॉजिटिव इनपुट्स देते हैं, नेगेटिव सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल्स इनको एक हफ्ते के लिए अपनी लाइफ से डिलीट कर देते हैं, अच्छा खाते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं और रोज़ 10 से 15 लाइन सोने से पहले अगर आप या उठने के बाद आप लिखते हैं, ग्रेटफुल आप किन किन चीज़ों के लिए, छोटी से छोटी चीज़ों के लिए, यकीन मानिए 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर काफ़ी हद तक आप अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। काफ़ी हद तक आप अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। ये करिए, करके देखिए। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइएगा। आशा करता हूँ आप जल्दी आपकी मेंटल स्थिति अच्छी हो, आप हमेशा की तरह वैसे मुस्कुराते रहें, मज़े में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। लिव इन पीस।